अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.6 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में हम लोग के पास 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर है, जिसमें कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल है, यानी कि उस 1 ग्राम मिक्सचर में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट है उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का भी है। और एक और चीज़ कि दोनों में ही क्या खासियत है कि दोनों ही HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्म करता है। तो हमसे वही पूछा है कि 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है HCl का उसको कितने वॉल्यूम में यानी कि कितने मिलीलीटर ऑफ HCl हम लोग मिक्स करें ताकि वो HCl जो है वो दोनों के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, तो वो फाइंड आउट करना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो वो जो ml हम लोग को फाइंड करना है तो वो अभी बहुत दूर है। अभी हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है कि तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर Na2CO3 है एंड NaHCO3 है। इसमें लेकिन कौन कितने ग्राम में है वो नहीं दिया, दोनों का मिक्सचर मिला के 1 ग्राम है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अगर ये x है और दोनों को मिला के अगर 1 ग्राम हो रहा है तो ये फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम लोग को क्या मेंशन है कि दोनों ही इक्विमोलर है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। जो इसका नंबर ऑफ मोल्स है वही इसका भी नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट यानी कि W1 इसको मान लेते हैं डिवाइडेड बाय मोलर वेट इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट। अब हम लोग Na2CO3 का गिवन वेट देखें तो कितना है x ग्राम, तो x डिवाइडेड बाय, अब अगर हम लोग मोलर वेट की बात करें Na2CO3 का तो इसमें कितना हो जाएगा 23। एक सोडियम का कितना होता है 23, तो 2 सोडियम है तो 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एक कार्बन का कितना होता है 12, तो प्लस 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 16 मल्टीप्लाई बाई 3। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 106 इज इक्वल टू, अब इसका वेट कितना गिवन है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मोलर वेट। अब कितना हो जाएगा एक सोडियम का 23 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 प्लस एक कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 84 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग इसको 2 से कटाए तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 53। तो 42x इज इक्वल टू 53 माइनस 53x। 42x इज इक्वल टू 53 माइनस 53x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए 53 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 53x, 42 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 42x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर क्या हो जाएगा ये फिर 42x प्लस 53x इज इक्वल टू 53 आया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे 42x प्लस 53x कितना हो जाएगा 95x, 95x इज इक्वल टू 53, x इज इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाय 95 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 0.556, यानी कि x का जो हमारा वैल्यू आया वो कितना आया 0.556। अब इस x का वैल्यू पुट करते हुए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, गिवन वेट कितना है x हमारा कितना है x बाई 106 है, यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 106 है, x हमारा कितना है 0.556 डिवाइडेड बाई 106। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0052, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 हमारा कितना आया 0.0052। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 की बात करें तो वो कितना था
1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 84। 1 माइनस एक्स कितना हुआ, 1 माइनस 0.556 डिवाइडेड बाय 84। जब 1 माइनस 0.556 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.44 डिवाइडेड बाय 84। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो इसी के बराबर आएगा, यानी कि 0.0052 ही आएगा। इसलिए ये दोनों, ऐसे क्वेश्चन में भी मेंशन था कि ये दोनों इक्विमोलर है, और जब हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग देखे कि ये जो है नंबर ऑफ मोल्स दोनों का इक्वल आया है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 4 होगा, जब 1 माइनस 0.556 करेंगे तो हमारा वैल्यू 0.444 आएगा, डिवाइडेड बाय 84 करेंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा 0.0052, यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स था वो क्वेश्चन में भी मेंशन था कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्विमोलर है, और हम लोग जब सॉल्व किए तो हम लोग को भी दिखा कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमारा इक्वल है। तो हम लोग क्या देखे थे कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.0052 निकल चुका था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा Na2CO3 है, इसको HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारा फॉर्म करेगा। तो बैलेंस कर देते इक्वेशन को, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग 1 मोल ऑफ Na2CO3 ले रहे हैं तो हम लोग को 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड हो रहा है, यानी कि 1:2 का रेशियो है। जब 1 मोल ऑफ Na2CO3 ले रहे हैं तो हम लोग को कितना HCl रिक्वायर्ड हो रहा है, 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड हो रहा है। और हम लोग को ऐसे पता है कि मोल्स हमारा यहाँ पे कितना है, इसका 0.0052 है। जैसे 0.0052 मोल्स लिए हम लोग Na2CO3 का, तब फिर HCl कितना रिक्वायर्ड होगा, इसका दोगुना रिक्वायर्ड होगा हम लोग को HCl, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0052 HCl रिक्वायर्ड होगा। फिर वही अगर बात करें NaHCO3 का, NaHCO3 प्लस HCl को जब रिएक्ट कराएंगे तो NaCl प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्म करेगा, और ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब 1 मोल ऑफ NaHCO3 लग रहा है तो 1 मोल ऑफ HCl भी लग रहा है, 1:1 का यहाँ पे रेशियो है। और हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 पता है कितना है, 0.0052 है, तो इसलिए HCl रिक्वायर्ड भी कितना हो जाएगा, 0.0052। तो अब अगर हम लोग टोटल HCl रिक्वायर्ड की बात करें कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0052 प्लस 0.0052, तो टोटल HCl हमारा कितना हो जाएगा 0.0156। ये टोटल HCl हम लोग को रिक्वायर्ड होगा। तो मतलब इतना मोल्स हम लोग को HCl रिक्वायर्ड होगा। अब हम लोग से क्या बोला था, वॉल्यूम पूछा था, लेकिन अभी तक हम लोग का वॉल्यूम नहीं निकला है, ये तो मोल्स निकला है, नंबर निकला है कि कितने नंबर ऑफ HCl रिक्वायर्ड है। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन HCl का दिया हुआ था, जो मोलारिटी के फॉर्म में दिया हुआ था। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम लोग को फाइंड आउट ही करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.016 है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 0.1 से, मोलारिटी गिवन है 0.1, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.156, ये लीटर में आएगा। लेकिन हम लोग से जो पूछा था वो मिलीलीटर में बोला था, तो क्या करेंगे, इसको जब 1000 से मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 0.156 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे वैल्यू आ जाएगा 156 मिलीलीटर। यानी कि जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है हम लोग को वो 156 मिलीलीटर ऑफ HCl रिक्वायर्ड है ये रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए।